नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही मजदूरों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। मजदूरों का मानना है कि नई सरकार में उनके लिए कुछ अच्छा होगा। तेजस्वी यादव युवा है तो युवाओं के लिए काम करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में लोग इन दिनों बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। साथ ही बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बनकर देश के सामने खड़ी है। सरकार से लोग और खास करके छोटे तबके यानी कि मजदूर गुहार लगा रही हैं कि उन्हें रोजगार दिया जाए। इन सब के बीच एक ऐसा राज्य है जहां के मजदूरों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां महागठबंधन की सरकार बनते ही मजदूरों के चेहरे पर खिलखिलाहट लौट आई है। मजदूरों में एक उम्मीद जागी है कि नई सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करेगी। तेजस्वी यादव एक युवा नेता है तो वो युवाओं के बारे में जरूर सोचेंगे। दरअसल छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी से भारी मात्रा में बालू निकाला जाता है, लेकिन नीतीश सरकार ने अवैध बालू खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद हजारों मजदूरों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया था। जाहिर है कि बालू घाट पर काम करके हजारों मजदूर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे, लेकिन अब एक बार फिर से मजदूरों में खुशी है कि नई सरकार में युवाओं और मजदूरों का कल्याण होगा। मजदूरों की माने तो जब बिहार में लालू की सरकार के दौरान इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, लेकिन नीतीश सरकार में अवैध खनन बंद होने से मजदूरों को परेशानी बढ़ी थी। अब नई सरकार में इससे निजात मिलेगी। मजदूरों का मानना है कि महागठबंधन सरकार में खनन को फिर से पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। गठबंधन की सरकार बनने के बाद डोरीगंज में जो मजदूर हैं उनके चेहरे पे खुशी आ गया है। अभी हम छपरा के डोरीगंज घाट पे हैं, बालू घाट पे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में नाव है और लाखों की संख्या में जो मजदूर हैं यहाँ पे अपना बालू से निकाल करके और ट्रैक्टर पर लाते हैं, बाहर निकालते हैं, उनसे उनका घर परिवार चलता है, रोजगार चलता है। कुछ भैया हैं, उनसे बात करेंगे। सरकार चेंज हुआ है तो क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोग को? अभी हम लोग का अभी क्या फायदा बुझा रहा है? हाँ। अभी तो बदलवे किए हैं तो क्या फायदा बुझाएगा? तेजस्वी जी आए हैं तो उनसे कुछ उम्मीद है? कुछ तो उम्मीद है कि बालू चालू करवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा, यही से रोजगार मिलता है? हाँ, यही से रोजगार चलता है। ये लालू जी की सरकार फिर आ गया है, ठीक है, तो कुछ फायदा है? बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। हाँ, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। लालू जी से क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी जी से, कि क्या उम्मीद रखें उनसे? तेजस्वी जी जब से बने हैं सर, हाँ। सरकार तो रोजगार देवे करेगा। ये कम है, मनिहारी घाट में भी ध्यान दे कि वो घाट चले तो बहुत मजदूर जो है कि बैठा रही हैं। कितने मजदूर होंगे यहाँ पे जो खट रहे हैं नाव पे? करीब 5 से 10 लाख मजदूर होगा जी। ये यहाँ पे डोरीगंज घाट पे जी 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 कितने नाव चलता है यहाँ? करीब वही 20,000 25,000 के आसपास। तो देख सकते हैं कि 20 से 25 हज़ार जो यहाँ के मजदूर हैं वो बता रहे हैं, और 4 से 5 लाख मजदूर ऐसे हैं जिनका घर परिवार बालू से चलता है। और सरकार एक तरफ बालू को लेकर अवैध कहती है और उस बालू से ना जाने कितनों की घर चलता है, उनकी रोजी रोटी चलता है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सरकार चेंज हो जाने के बाद क्या फिर खुशियाँ लौट आई है कि नहीं। क्या उम्मीद है तेजस्वी जी की सरकार आ गई? ये है, चालू हो जाएगा बालू। हाँ। कोई लोड में बंद करके रखा हुआ है बालू, वहाँ नाव नहीं जाने दे रहा है। बालू यहाँ आइबे नहीं करेगा तो डाक कैसे कर देता है यहाँ का? क्या उम्मीद क्या लगा रखे हैं तेजस्वी? है कि सही हो जाएगा ये। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, उसको लेकर क्या किस नज़र से देख रहे हैं? अब बालू का असली नहीं होगा सही तो कहाँ से रोजगार देंगे? दियाएगा तनख्वाह कहाँ से लाएंगे? पुलिस प्रशासन भी परेशान करता है। प्रशासन परेशान करता है ना। यहाँ पे पढ़े लिखे मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या उम्मीद? बीए किए हुए हैं सर, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिलने के कारण ये बेरोजगारी काम कर रहे हैं, बालू ढोना पड़ रहा है। बहुत दुख तकलीफ है। क्या तेजस्वी यादव जी से क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम उनको क्या बोलेंगे कि कुछ रोजगार दे हम लोग को भी, जो कि पढ़ लिख के भी ऐसा काम करना पड़ता है हम लोग को। यही उम्मीद है कि नया सरकार बना है तो हम लोग को भी नौकरी मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव के सरकार बनने के बाद जो युवा हैं उनके चेहरे का रौनक बढ़ गया है और उम्मीद जता रहे हैं कि युवा हैं और युवाओं के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। ये बेरोजगार हैं
और ये ग्रेजुएशन करके बालू ढो रहे हैं यहाँ पे डोरीगंज घाट पे। इससे समझ सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी कितना है। और आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये जो मजदूर आपको दिख रहे होंगे, ये पढ़े लिखे इसमें मजदूर भी हैं और कुछ अनपढ़ भी हैं, लेकिन इस नाव से ना जाने लाखों की संख्या और लाखों की घर जो है, इससे रोजी रोटी उनकी चलती है। और इस तरफ सरकार कहती है कि इसको अवैध खनन मानती है, लेकिन यहाँ के मजदूर का मानना है कि अगर ये चीज़ बंद हो जाएगा तो इनके घर परिवार का जो दो वक्त का रोटी है वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? कोलवर पुल बंद करके रखा है सर, हम लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। कोलवर पुल बंद करके रखे हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, ढंग से रोजी रोटी नहीं चल रहा है बाल बच्चा को। सरकार चेंज हुआ है तो उम्मीद कुछ जटा है? उम्मीद है कि चलेगा, हाँ 2 पैसा कमाएंगे, बाल बच्चा को खिलाएंगे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी है, लालू यादव की सरकार बनी है, तब से जो युवा हैं उनकी आस बढ़ गई है और उनके प्रति काफ़ी उनकी लगाव बढ़ रहा है, उनके चेहरा के रौनक काफ़ी बढ़ गया है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज़, छपरा।